चलिए आज जो है समानांतर सड़ी का क्या होगा, पार्ट चौथा कि 5 होगा, जे भी रहेगा थंबनेल में लिखा हुआ रहेगा। चलिए देखिए, लिखिए क्वेश्चन, जन्म दिवस मनाया गया था, उसी पर कर रहे हैं जो कल पीछे वाली वीडियो में जो बताया ना, उसी पर एग्जाम्पल कर रहे हैं। जन्म दिवस मनाया गया था शकीला का। हाँ, जन्म दिवस मनाया गया था शकीला का, किन्हीं का नाम है और उनका क्या हो रहा है, जन्म दिवस जो है मनाया गया था। क्या बोलते हैं, बर्थडे, क्या बोलते हैं उसका, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। वो तो जखने बोलता है, जखने क्या कर देता था, कहता धड़ाम 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 हैप्पी बर्थडे, है ना। तो जन्म दिवस मनाया गया था किसको, शकीला का। लिखिएगा उसमें कि पहले वर्ष में जन्म दिवस पर, पहले वर्ष में, यहाँ लिखते हैं पहले वर्ष में जन्म दिवस पर, पहले वर्ष में जन्म दिवस पर, लिखा जी, पहले वर्ष में जन्म दिवस पर 100 रुपया जमा करती है, 100 रुपया जमा करती है। क्या कोई जब बर्थडे मनाता है तो एक ही बार मनाता है, क्या और मनाता है, तो शकीला और मनाई थी, ठीक ना। क्या हो गया, ये पहले वर्ष में जन्म दिवस पर कितना उनका होता है इनकम, 100 रुपया। हथियार नहीं मिला, पैसा वैसा गिफ्ट में, तो पैसा यहाँ पर ही 100 रुपया जमा हुआ गिफ्ट के साथ साथ, है ना। तो 100 रुपया फिर लिखिए उसी में, दूसरे वर्ष में जन्म दिवस पर, दूसरे वर्ष में जन्म दिवस पर, दूसरे वर्ष में जन्म दिवस पर 150 रुपया जमा करती है। शकीला के क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है ना जी। दूसरे वर्ष पर कितना जमा करते हैं, 150 रुपया। इसी तरीक़ा से तीसरे, अभी डाउट कर देते, इसका मतलब समझ गए, 200 रुपया जमा करती है। फिर चौथे वर्ष में जो है कितना हो जाएगा, चौथे वर्ष में 250 रुपया जमा करती है, ठीक है, इतना रुपया जमा करती है। नहीं लिखा, पहले वर्ष में जन्म दिवस पर 100 रुपया जमा करती है, दूसरे वर्ष में जन्म दिवस पर 150 रुपया जमा करती है, तीसरे वर्ष में जन्म दिवस पर 200 रुपया जमा करती है, और फिर चौथे वर्ष में कितना जमा करती है। ऐसे तो बहुत दिन तक मना रहा होगा। तो इसको क्या करते हैं, अभी ये प्रश्न लिखा रहा है ना, फिर लिखिए और इसका नीचे लिख दीजिए ना, चौथे पक्ष में लिखा है ना, लिखिएगा प्रश्न इसी तरह, प्रश्न इसी तरह, प्रश्न नाम है, कौची नाम था जी, ओह सॉरी, शकीला, प्रश्न नाम लिख देते हैं। देखिए शकीला यदि इसी तरह क्या जन्म दिवस मनाते रहें, लेकिन अब कोई तो टाइम तक रहेगा ना, तो इतना ही टाइम तक में बोलेगा, कह देगा इतना टाइम तक मनाया है, तो अब बताइए भाई साहब कि कितना जमा किया होगा कि नहीं। तो यही पूरा लिख लीजिए, सवाल बोल देते हैं, लिख लो। शकीला इसी तरह 21वें वर्ष तक जन्म दिवस से मनाती है। शकीला इसी तरह कई वर्ष तक मनाती है, 21वें वर्ष तक जन्म दिवस मनाती है, जन्म दिवस मनाती है, लिखा गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है शकीला का बात की जा रही है कि शकीला जो है पहले वर्ष में, आने जब शुरुआती दौर मनाया गया तो क्या हुआ, पहला बर्थडे 100 रुपया जमा, दूसरा बर्थडे पर, तीसरा बर्थडे पर, इसी तरीक़े से चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, भारी 21 वर्ष तक मने रखें अपन बर्थडे। हम लोग मनाएगा 21 वर्ष तक, तो कहते नहीं, देखो ना खुठा गो करके अभी बर्थडे मनावा,
तो आप लोग कितना दिन तक मनाते हैं ये बताइए कि कितना दिन नहीं कितना वर्ष तक मनाते हैं? एक वर्ष ने मनाए हाँ। लेकिन अब तो देखते हैं घर में बर्थडे मनाते हैं लोग, है ना। आप पहले बर्थडे मनाइए नहीं करते थे लोग। चलिए आप लोग भी बर्थडे मनाइए। अब जो है अब यहाँ पर हमें ढूंढना है ए क्या होगा डी क्या होगा, तभी तो पता चलेगा। अब एक को जोड़ते जाएंगे 21 वर्ष तक, जानते हैं कि निकल जाएगा। इसको सीधा लिखा फिर उल्टे क्रम में लिखेगा, तो उतना क्यों करिएगा? क्या उतना करना? हाँ नहीं। अब यहाँ से क्या कैसे बनाना पता है ये आप लोग को? क्या यहाँ पर एपी बना लें? देखिए सॉल्यूशन में एपी, तो एपी आपका बना था कि नहीं? एपी बन गया था। देखिए 100 ये पहला है, फिर 150, फिर 200, फिर 250, ठीक ना। अब ये बताइए कै वर्ष तक मनाएगा? 21वें वर्ष तक मनाते हैं। 21वें वर्ष तक 21वें वर्ष तक यहाँ पर जो है 21वें वर्ष का मान नहीं दिया हुआ कि दिया हुआ है। अगर ये पता होता कि 21वें वर्ष में क्या रुपया हुआ तो मैं आपको एक मेथड से बताते। आज आप लोग के 2 मेथड बताएंगे एग्जाम्पल लेकर के अलग अलग कि जो है टीएन एगो लिखा था ना, किसकी जगह पर टीएन भी रख देते हैं तो वो कब उपयोग करेंगे, समझ गया? तो देखिए यहाँ पर ये हो गया पहला जन्म दिवस पर, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, यानी सब जन्म दिवस है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसी तरह से जन्म दिवस कब मनाया? 21 21 है ना। क्या हुआ फिर 21 के बाद नहीं मना रहे, सब बोलने लगे खुटा भर हो गया, अभी जन्म दिवस मनावे में लग गए, अब कमाए में लगो कि अब 21 वर्ष के हो गया, अब पढ़ उड़ के जब करो तब बर्थडे में लगा रहता है। आप लोग सफलता होइएगा, उसी दिन आपका बर्थडे एकदम बहुत अच्छा रहेगा। क्या 21वें वर्ष तक। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब तो ये एपी बना लिए, अब तो निकाल लेंगे आराम से। कैसे निकलेगा? हमें 21वें वर्ष का नहीं निकालना है। अगर यहाँ 25वें वर्ष भी कहता नहीं तो भी निकल जाता। अगर कह देता कि हम 50वें वर्ष तक मना रहे हैं, है ना, बुढ़ारियों में, है ना, या 60 तरह में, तो वो भी निकल जाएगा ना। चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या जाएगा? यहाँ ए बराबर कितना? ए बराबर जो होता है प्रथम पद होता है ना। डी बराबर कितना हो जाएगा? 150 माइनस 100 तो बराबर क्या हो जाएगा? 50 होगा ना। और आपका तो मालूम है एन बराबर कै वर्ष तक? एन बराबर 21 है। तो क्या 21वां जो 21वां तक मनाया, 21 मनाया तो 21वां वाला ना पैसा जुटा होगा, 21 तो लेना है। ये है तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे? अब लिखेंगे सूत्र से। क्या करेंगे? क्योंकि सूत्र से, सूत्र क्या जानते हैं? सन बराबर, ध्यान दीजिए, रुको जरा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। इसलिए आप जहाँ जहाँ ये चीज़ नज़र आवे वहाँ क्या करिए? मान को रख दीजिए। क्या एन की जगह पर तो आपका 21 है, तो यहाँ 21 रख दिए। एन की जगह पर क्या 21 है तो 21/2, बस जैसे वैसे ही रखना है। 2 गुना ए के मान क्या हो गया? 100, और ये क्या हो जाएगा? 21 माइनस 1, डी के मान 50। अब इसको क्या करेंगे? हल कर देंगे। ये कट रहा है नहीं, रहने दीजिए ना, वो है जो कि ब्रैकेट वाला हल करते हैं। अब जैसा रहेगा, हो सकता है कि ऐसा है कि कटने वाला है ना। 100 दूनी 200 प्लस, देखिए यहाँ पर 21 में से गया 20, 20 पचे 100, आएगा 0 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000। समझ पा रहे हैं ना? चलिए देखिए यहाँ पर 21 बटा कितना? 2, आइए जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? तो जोड़िए दिए तो यहाँ कर दीजिए ना 1200, हो गया ना। 600 में क्या हो गया? कैंसिल। अब जो है यहाँ से गुना कर दीजिए। देखिए 600 और 21 गुना करिए तो क्या हो जाएगा? 0 6, फिर क्या हो जाएगा? 0 6 दूनी तो कितना आ जाएगा? ये 0 ना, हाँ, तो 0 और ये क्या हो जाएगा? सॉरी 6 होगा। आइए, यानी 21वें बरस तक अगर जन्मदिन मनाते हैं तो उस शकीला को कितना इनकम हो? देखिए अब कंसेप्ट को समझिएगा कि कैसे होता है। मतलब क्या होता है ना कि कभी दिया हुआ रहता है तो उसको लास्ट पद समझ जाते हैं। आपको ये जो कि समझता है कि नहीं ये तो टीएन ही है, और नहीं तो ये अथी दिया हुआ है जो बढ़ती क्रम में जा रहा 50-50। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। वो कन्फ्यूजन कैसे होते हैं? तो देखिए इधर ध्यान दो। यहाँ पर जो है मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीक़ा से 2
4 6 8 10 इस तरीक़ा से डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक, डॉट 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 20 पदों तक। यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या होता है समझिएगा। 20 पदों तक का योगफल ज्ञात करें। समझे क्वेश्चन को? एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों को एक ही समझ रखता है सब। देखिए क्वेश्चन आ देते हैं। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ध्यान दीजिएगा, 22 24 26 तक का योगफल ज्ञात कीजिए। का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या दोनों एक ही जैसा लग रहा? कहता है हाँ एक ही जैसा लग रहा है। हाँ एक ही जैसा लग रहा है। क्यों? इस तरीक़े से लिखा गया। 2 4 6 8 10 जा रहा, जाओ कहाँ तक? लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या वो 20 तक जो है क्या समझ रहे हैं, वो हम नहीं जान रहे हैं। क्या आप लोग क्या समझ रहे हैं? क्या इसको क्या समझ रहे हैं बता सकते हैं आप लोग? वो हम नहीं पूछ रहे हैं। ये पी है, सब तो कोची है, बलोरो है, हाँ ये पी है जी पी है ना। इसको क्या समझ रहे हैं आप लोग? कहो कि ये पी है, तो हम पढ़ा क्या रहे हैं? दूसरा चीज़। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, मतलब अभी और लिखा था और लिखा था और लिखा था 26 तक। क्या समझा? 26 तक। लेकिन इसमें देखिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इसमें बहुत अंतर है। ऐसा देखिए, ये पहला, देखिए आप लोग जानते हैं ना, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, कहता है कि नहीं हम लिख के नहीं बोल देती हैं। अभी यार होगा डॉट 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 डॉट, कहता है ऐसे हम कर देते हैं कि 2 4 6 8 लिख दिया ना डॉट डॉट डॉट, ऐसा नहीं 2 4 6 8 और 12 13, कहता है कॉल वैसे लिखेंगे उससे बेहतर है जो कि क्या देते हैं 20 पदों तक ज्ञात कीजिए। आप लोग को समझ में आ रहा है वो क्या चीज़ है? अच्छा ये दोनों पता चल रहा है, क्योंकि आप लोग तो ये जानते कि ये भी है। परिमित क्या? परिमित, परिमित, ये क्या? परिमित क्या? परिमित, बिल्कुल राइट। यहाँ पर परिमित आपने बोले तो इससे सहमत हैं, लेकिन एक सवाल और है। जब आपने क्या किए? परिमित है जो कि अनुमान लगा लिए, आपने किस अनुमान से किए कि परिमित है? क्योंकि फिक्स कर दिया है कि कहाँ जा रहा है। थोड़ी ना कह दिया कि अन पदों तक, न कह दिया, यह भी कह दिया 26 तक। लेकिन एक सवाल और है जो आप लोग शायद गलत कर बैठिएगा। ये दोनों सवाल में हम ये बात कर रहे हैं, ये TN है आकि N दिया हुआ। हाँ ये जानना जरूरी है भाई साहब। अब TN 2 गो है तो कौन है, मतलब TN N है। चलिए इसको मिटा देते हैं। कौन जो है N है, या N का मान बता दीजिए सीधा। N के मान 26 और TN भी है। हाँ TN का भी मान दिया हुआ है। कुछ पता नहीं चल रहा आप लोग को। हाँ ये समझने वाला कंसेप्ट है। हम बोल रहे हैं कि N क्या होगा और TN क्या होगा। चलिए नहीं समझ में आ रहा तो समझाते हैं। नहीं समझ में आया एक बार फिर से बोल दो ना, कम से कम एक बार। N कितना होगा? हाँ ये ध्यान दीजिए, N होगा 26। चलिए देखिए भाई साहब, 2 4 6 8 10 12 13
14 होता क्या? 13 नहीं होगा? सम संख्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 20 से तक है। यही सुनिए ना, रुको जरा, आप लोग यही गलती कर दिए। कैसे? तो आप लोगों ने यहाँ अनुमानित भी लगा लिया, इसलिए अनुमान लगा लिया कि बाहर नज़दीक है 20 पदों तक ना। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। आपने इसको समझ गया 20 पदों तक। 20 पदों अभी अंत नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। 22 24 26 अभी आप लोग कहाँ ध्यान दिए? कह रहा है ना, मतलब कि ऐसे जो सम संख्या है ऐसा ऐसा 20 गो तक, तो आपने 20 तक लिया, वो तो 10 गो हुआ जी। अच्छा अभी हम लिख देते, टोटल लिख दें 2 4 6 8 10। चलो बड़ी कस के दहाड़ता है। लिखिए नहीं ना, इन लोग का कहना है ना। आइए देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बताइए क्या बोला? 20 पदों तक, और आप लोगों ने इतना ही में जो कि कर लिया है, तो परिमित अभी फिक्स है। और लिखते हैं 22 और लिखाएगा। आप देखिए, अब आप लोग के समझ में आ जाएगा फुल्ली। इतना को जो कहता है ना, जोड़े कहता है, समझे? कुछ परिमित अभी ठीक है, ये सही बोले आप लोगों ने, समझ में आया? अभी लिख दिया है ना, तब आप है जो कि इसको TN बोल सकता है कि 40। लेकिन अभी जो 20 जो है वो N बराबर है 20 पदों तक है। वो कहे कैसे? आपको पहला चैप्टर में पढ़ा दिए। इसको बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा चौथा। तो ऐसे ऐसे बोल करके क्या बोला? N पदों का। चलिए मैंने है ना बहुत है जो कि समझा, अब है जो कि बनाने के लिए बता रहे। आप लोग गलती कर ही दिया, अब सीखिए यहाँ से, अब गलती नहीं होगा क्या? लेकिन एक सवाल और कर रहे हैं यहाँ पर है। हाँ, जब तक गलती नहीं कीजिएगा तब तक नहीं सीखिएगा। क्या नहीं सीखिएगा? चलो ध्यान दो, कभी कभी हम तो आ जाते हैं ना। यहाँ देखिए, पहला बना रहे हैं ना, A बराबर कितना? 2। D बराबर, N बराबर 20। निकालना क्या है? यही तो कहा है हम लोग। 20 पदों के जोड़े कहता है 20 पद होता है। अब 12 फार्मूला नहीं लिखे क्योंकि फार्मूला एकदम रपटा गया। नहीं रपटा गया, रपटा माने घिसटा गया। तो घिसटाएगा तो जाम चलेगा, समझ में आता है ना। पहले जो कैसेट वाले घिसटा जहाँ ले तो क्यों वाले जी? हाँ, अब तो मोबाइल में कुछ देखा हो। अब फार्मूला लगा दें। अब देखिए, इसलिए क्या निकलना है? S20 ना, आ जाइए S20 तो क्या जाएगा? N/2 20/2 होगा ना। और क्या जाएगा? A2 प्लस N-1 × D इन होगा। हो गया 10 दूनी 20। कटो तो बड़ी पहले काट दें कि 10। यहाँ क्या जाएगा? 2 प्लस 20 में से गया नहीं कटेगा। 10 दूनी 20। यहाँ कितना बचेगा? 19 से 2 गुना करो। 19 दूनी 38 में ताकत सब गलती करता हूँ। 38 2 40 दाएं के क्या वो लिख के जोड़ दे 40 तक, यकीन हो जाएगा। घर में जाना, कॉपी लेकर बैठना और जोड़ते जाना। 2 4 6 कितना होगा? 20 पदों तक। कितना? हाँ 20 पदों तक, यानी 40 तक जाएगा। 100 पदों तक लेते तो कहाँ तक जाता? 200 तक। 200 तक। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर। अच्छा ये बताइए, इसमें क्या TN है कि N है? यस, क्योंकि देखिए 2 4 6 8 10 डॉ 26 पदों का नहीं बोला, 26 तक का ऐसे ऐसे जो जा रहा है वो 26 तक गया। अब 26 तक जो जोड़ने का था, यहाँ पर भी 40 तक का देते तो वो क्या था? 40 तक जोड़ने का था और यही निकालते हैं। हमें देखो यहाँ पर हिसाब कौन है, क्या करेंगे? अदल बदल करके यही सबको सिखा देना,
सीखना चाहेंगे ना? वहाँ पे 2n होगा तब खाली 2n लिख दें। सब जो की गलती कर दिया। यहाँ 2n होगा तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर ही 4 और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, कितना होगा 42। हाँ देखो सुधार लो 420। अब बोले फार्मूला डायरेक्ट लिखे आध हो गया घिसट लिया कहता हाँ अब फार्मूला गलती कर देता जान के। तो क्या आ गया S20। आई इसको समझिए। ये दूसरा सवाल A बराबर कितना, D बराबर कितना, 4 - 2 बराबर 2। इसमें n नहीं मालूम है। Tn बराबर कितना 26। तो सबसे पहले ना हमें n निकालना पड़ेगा। n नहीं मालूम है तो कितना के जोड़ रहे हैं आप लोग? अगर ऐसा रहेगा तो कुल लिख के जोड़ना पड़ेगा। बचवा नहीं है। 2 + 4 6 फिर 8 10 12। चलिए ध्यान दीजिएगा चूँकि Tn बराबर 26 Tn का गलती की फार्मूला बोलिएगा A + n - 1 × D। A + n - 1 × D। A तो D बराबर 26। ये प्लस में उधर लेके जाइए और इसको घसकेले जा रहे हैं। एक बार कर दो तूफाने में को आप लोग। n - 1 × 2 आइए 26 - 2 तो n - 1 और गुने कितना 2 बराबर कितना हो गया 24। 12 दूनी 24 और देखिए यहाँ से n - 1 बराबर कितना हो गया 12। तो n बराबर जो हो जाएगा 12 + 1 n बराबर जो हो जाएगा 13। यानी जो यहाँ तक जो आएगा 26 तक ये 13 पद है। 1 2 3 4 5 अभी आ जाएगा तो कितना टोटल मिलेगा। तो ये 13 कैसे यहीं से ना हल करने के बाद ही नहीं मिला। लेकिन आप लोग पहले सोच लेगा कि सर सम संख्या तो 13 होते ना इसका आधा होता है। आइए जैसे तैसे रहेगा तो समझ में आ जाएगा। कै पदों का जोड़ना। अब यहाँ पर सवाल ऐसा करते तो यही हो जाता 13 पदों का जोड़फल। लेकिन अभी ना यहाँ 26 तक है ना निकाल दीजिए। S13 कितना निकालना है। अब आपको सब कुछ तो पहले से मालूम है ही है। और क्या हुआ एक्स्ट्रा में कि और मिल गया कौन n। तो ये मिला तभी तो बढ़ रहे हैं 13/2 × अभी देखिए ये अंतिम पद है ना तो यहाँ पर a लिख देते हैं छोटे 2 प्लस Tn। तो ये फार्मूला लगा रहे हैं n/2 × A + Tn होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 26। चलिए ध्यान दीजिएगा 13/2 यहाँ तक सही, यहाँ तक सही। 26 2 14 दूनी 28 13 × 14 कितना या कोई 82। चलिए गुना कर देते हैं ना समझ में आता है तो कितना होगा 4 × 42 होता है। हाँ ठीक है ये क्या हो जाएगा 14 6 इतना सही है। आप लोग तो बोल रहे हैं 82 तो कभी 84 कभी 72 कितना हो जाएगा 182। समझ में आ गया। समझा या नहीं समझा। आप लोग भी बताइएगा कि समझ में आता है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है चलिए इतना छापिए।